हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ENP हब। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे AC करंट और DC करंट के क्या अंतर होते हैं दोनों में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं AC करंट का पूरा नाम जो है वो अल्टरनेटिव करंट होता है और DC करंट का जो पूरा नाम होता है वो डायरेक्ट करंट होता है। AC करंट का सिंबल ये होता है ये, और जो DC करंट का सिंबल होता है ये होता है। तो हम देख लेते हैं दूसरा अंतर। AC करंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू DC यूजिंग रेक्टिफायर। AC करंट को रेक्टिफायर के द्वारा हम लोग DC में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड DC कैन बी कन्वर्टेड इन 1 फेज और 3 फेज AC यूजिंग इन्वर्टर। DC करंट को, डायरेक्ट करंट को हम लोग अल्टरनेटिव करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंगल फेज में हो या 3 फेज में, दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग इन्वर्टर के द्वारा। इन्वर्टर का यूज करके हम लोग इसको DC टू AC कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा है फ्यूज कैन बी यूज। AC के अंदर फ्यूज यूज कर सकते हैं और सेम फ्यूज हम लोग DC के अंदर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो AC के अंदर अगर फ्यूज का रेटिंग मान लीजिए अगर 220 वोल्ट है, तो जो अब हम लोग DC में यूज करेंगे तो उस फ्यूज का जो रेटिंग होगा वो 40 to 45 हो जाएगा या 50, इतना वोल्ट हो जाएगा। उसका रेटिंग जो है वो कम हो जाएगा। AC में 220 वोल्ट है तो DC में 40 to 45 वोल्ट हो जाएगा। चौथा जो डिफरेंस है हम लोग देखेंगे पावर फैक्टर बिटवीन 0 and 1। ये AC के अंदर होगा और DC के अंदर जो होगा पावर फैक्टर ऑलवेज 1। अब ये 0 और 1 के बीच क्यों होगा, इसको हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे और इसमें समझ लेते हैं। जैसे हमारा ये हो गया, ये हमारा करंट का वेव हो गया और ये मान लीजिए हमारा ये वोल्टेज का हो गया। तो इसमें जो हमारा है, मान लीजिए वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया, ये दोनों के बीच का जो है, बीच में जो अंतर मतलब डिफरेंस जो गैप दिख रहा है, ये हमारा होता है पावर फैक्टर। तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमारा होता है पावर फैक्टर। तो ये हम इसलिए मतलब हमारा जो है फ्लक्चुएट करता है। और वहीं अगर DC की बात की जाए तो जैसे DC का हमारा ये डायरेक्ट फ्लो होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो उसमें फ्लक्चुएट होगा नहीं, तो उसका पावर फैक्टर हमेशा 1 होगा। और जो आइडियल पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है। तो पांचवा अंतर अब हम लोग देख लेते हैं। एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन AC फॉर्म। एनर्जी कैन नॉट बी स्टोर्ड। एनर्जी को हम लोग AC फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते हैं, जबकि एनर्जी को हम लोग DC फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का हो गया टॉपिक, AC और DC के बीच में अंतर।